नमस्कार। आज हम एक महान मराठा सरदार महादजी सिंधिया के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी महान उपलब्धियों से मराठा शक्ति को शक्ति प्रदान की। पानीपत की पराजय से मराठा शक्ति को धक्का लगा था, किंतु सालवाई की संधि तक मराठों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को काफ़ी अंशों तक पुनः प्राप्त कर लिया। इस संधि के बाद मराठों के सामने दो प्रमुख कार्य थे: टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना और उत्तर भारत में मराठा सत्ता को पुनः स्थापित करना। इस कार्य का दायित्व मराठा राज्य के तत्कालीन दो महान राजनीतिकों ने अपने ऊपर लिया, जिन्होंने लड़खड़ाते पेशवा को बल प्रदान किया और मराठा राज को नव प्रकाश दिया। इनमें नाम आते हैं महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के। सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति राणोजी था, जिन्हें पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक जागीर प्रदान की। यहीं से सिंधिया वंश का उत्थान प्रारंभ हुआ। राणोजी के 5 पुत्र थे: जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी, महादजी और ज्योतिबा। पानीपत के युद्ध में महादजी के अतिरिक्त सिंधिया वंश में कोई नहीं बचा था। महादजी सिंधिया किसी प्रकार वहाँ से निकल गए और रास्ते में अफ़गान घुड़सवारों ने उन पर आक्रमण किया, जिससे उनके प्राण तो बच गए, लेकिन उनका एक पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। क्योंकि महादजी सिंधिया वंश में एकमात्र व्यक्ति बचे थे, अतः वे इस वंश के जागीर के उत्तराधिकारी बने। महादजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित सेना के महत्व को समझा। उन्होंने फ्रांसीसी सेना नायक डी वायन को अपनी सेना में नियुक्त किया, जिसके निरीक्षण में सेना को पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित किया गया। महादजी ने राघोबा के विरुद्ध माधवराव तृतीय का साथ दिया और जब माधवराव के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, तो इसकी राघोबा ने हत्या करवा दी थी। इस समय नारायण राव के पुत्र माधवराव तृतीय को राघोबा के विरुद्ध पेशवा बनाने में फडणवीस की सहायता की। 1772 में महादजी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली तख्त पर पुनः आसीन किया गया। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पूना दरबार में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसके कारण महादजी को 10 वर्ष के दक्षिण में रहना पड़ा। सालवाई की संधि के बाद उन्होंने पुनः उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। सालवाई की संधि को संपन्न करवाने का श्रेय महादजी सिंधिया को ही दिया जाता है, जिससे उन्होंने मराठा प्रतिष्ठा की रक्षा की। इस संधि से उसे दिल्ली पर प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। दिल्ली की ओर बढ़ते समय 27 जुलाई 1783 को उसने ग्वालियर पर भी विजय प्राप्त की तथा 1784 में गोहद पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 1784 में आगरा पहुँचे। इस समय यहाँ मुगल सम्राट शाह आलम रुके हुए थे। उन्होंने नवंबर 1784 में महादजी को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की, किंतु महादजी का मानना था कि यह सम्मान पेशवा को दिया जाना चाहिए। अतः मुगल सम्राट ने यह उपाधि पेशवा को दी तथा महादजी को नायब वकील ए मुतलक की उपाधि दी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का लाभ उठाकर राजपूत, जाट, रोहिलों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। इसी समय जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ईश्वर सिंह व माधो सिंह में भी उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया था, जिसमें पहले मराठों ने ईश्वर सिंह का व बाद में माधो सिंह का साथ दिया। माधो सिंह ने गद्दी मिलने पर मराठों को चौथ देने का वादा किया, किंतु 1786 तक जयपुर ने न तो मुगल सम्राट को वार्षिक कर दिया
उन मराठों को चौथ। महादजी ने वकील मुतलक बनने पर जयपुर से मांग की। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने मांग पूरी करने में असमर्थता प्रकट की तो उसने जयपुर में लूटमार प्रारंभ कर दी। जयपुर ने जोधपुर की सेना से सहायता लेकर मराठों का सामना करने की तैयारी की। 28 जुलाई 1787 को तुंगा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें महादजी को पीछे हटना पड़ा, परंतु जून 1790 को महादजी ने पाटन में जयपुर तथा जोधपुर की सेनाओं को पराजित किया। सितंबर 1790 को मीड़ता युद्ध में महादजी ने जोधपुर की सेना को पराजित किया। वहाँ के शासक विजय सिंह ने महादजी के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार महादजी को 60 लाख रुपये, सांवर व अजमेर का परगना मिले। फरवरी 1791 में जयपुर के साथ भी संधि की, जिसमें जयपुर ने मराठों को 17 लाख रुपये चौथ के रूप में व मुगल सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तुंगा के युद्ध में महादजी के पीछे हटने पर मुगल सम्राट शाह आलम ने रोहिला सरदार गुलाम कादर का संरक्षण लिया, जिसने जुलाई 1788 में शाह आलम को पद से हटाकर अंधा करवा दिया। इसके बाद महादजी ने अक्टूबर 1728 में शाह आलम को पुनः गद्दी पर बिठाया। तुंगा युद्ध के बाद महादजी ने नाना फडणवीस से सहायता मांगी, लेकिन नाना ने उसे सहयोग नहीं दिया। उसे लगता था कि महादजी उत्तर में अपना पृथक राज्य स्थापित करना चाहता है, लेकिन ये सच नहीं था। वह तो पेशवा का स्वामी भक्त सेवक था। महादजी 1792 में उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद पूना वापस आए। वह नाना से मतभेद को दूर करना चाहते थे, लेकिन नाना फडणवीस को लगा वह पूना पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। नाना फडणवीस ने कार्नवालिस से सैनिक सहायता मांगी, किंतु उसने देने से मना कर दिया। 1792 से 94 तक महादजी सिंधिया पूना में रहे। इस समय नाना ने प्रयत्न किया कि पूना में उसका महत्व न बढ़ने पाए। महादजी ने नाना के संदेह को दूर करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। इसी समय सिंधिया व होलकर में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें सिंधिया के सेनानायक ब्रायन ने 1793 में लाखेरी के युद्ध में होलकर को पराजित किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। जून 1793 में महादजी सिंधिया बीमार हो गए तथा फरवरी 1794 में पूना के निकट बवौडी में महान मराठा सरदार की मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिक एवं सैन्य संचालक थे। उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। वे एक महान स्वामी भक्त थे। वह व्यवहार कुशल, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उसने पाश्चात्य युद्ध शैली के महत्व को समझा। दुर्भाग्य से नाना फडणवीस ने उन पर विश्वास नहीं किया। सर यदुनाथ सरकार ने कहा है, महादजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में एक दैत्य के समान थे। इस प्रकार हमने जाना कि महादजी एक महान स्वामी भक्त मराठा सरदार था, जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को स्थापित किया। धन्यवाद।